अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सादियाज़ किचन और मैं हूं सादिया। आज मैं बनाने जा रही हूं ये पकौड़ियों की चाट। बच्चों को बहुत पसंद आती है और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ये आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। ये हैं पकौड़ियाँ जो मैंने भिगोई हुई हैं। ये है 1 अदद प्याज, ये है 2 मिर्चें काटी हुई हैं और ये है बंद गोभी, ये है चटनी, ये है हरा धनिया और आलू, ये नमक हस्बे ज़रूर जाएगा, ये चाट मसाला, काली मिर्च, काला नमक और ये कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च। और ये हस्बे जब इसकी डालना हो, अगर ये गाढ़ी हो गई तो आप दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये दही को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये जो सारे मसाले हैं इसमें डाल देते हैं। ये हमने डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आलू को छोटे छोटे काटें, ज़्यादा बड़े ना काटें। जितने छोटे होंगे ना उतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ज़्यादा मैश भी ना करें, वो भी बिल्कुल अच्छा फ्लेवर नहीं आता उनका। मिक्स कर लें। तो अब इसमें ये डाल दें बंद गोभी, अब हरी मिर्ची डाल देंगे और अब प्याज डाल देंगे और साथ ही चटनी डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इस टाइम पे आप इसका नमक वगैरह या पकौड़ियाँ डालने से पहले ही चेक कर लें। तो वैसे पकौड़ियों में भी नमक होता है, तो इस हिसाब से ही नमक डालें कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर से चाट मसाला डाल सकते हैं आप, जितनी भी ज़रूरत हो, जिसको जैसा चाहिए। ये आप इसमें आप पकौड़ियाँ ऐड कर दें। पकौड़ियाँ हस्बे ज़रूरत डालें। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने पकौड़ियाँ भगोई होती हैं, वो ना काफ़ी ज़्यादा लगती हैं कि ये तो ज़्यादा है, तो आप इनको ना ऐसे ये पकौड़ियों को ना एक बॉक्स में डाल के तो फ्रिज में रख सकते हैं। उससे ये होता है कि आप कल इसको बना लें, इसका कुछ भी नहीं होता, ख़राब नहीं होती। ये देखें, मेरा दूध तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल हुआ क्योंकि मुझे ये मेरे घर की दही है और मुझे तो बिल्कुल इसकी ये सही लग रही है। अब चाट तैयार है। इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया और धनिया डाल दिया। और आप भी बनाएं, यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको पहुँचें और आप देखें। अल्लाह हाफिज़।